हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। प्लांट्स की जो प्राइमरी बॉडी होती है उस प्राइमरी बॉडी के अंदर एपिडर्मल टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू के अलावा जो पार्ट होता है उसको हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहते हैं। ये इस जो ग्राउंड टिश्यू की जो उत्पत्ति है या उद्भव है पेरिब्लेम यानी वल्कुटजन और कुछ पार्ट प्लीरोम से होता है, यानी रंभजन से इसकी उत्पत्ति होती है। फलस्वरूप प्लांट्स की जो प्राइमरी बॉडी है उसका निर्माण होता है। इसमें कुछ एरियाज डिवाइड किए गए हैं ग्राउंड टिश्यू के। मोनोकोट जो प्लांट्स होते हैं, एक बीजपत्री जो पादप होते हैं, उसके अंदर जो ग्राउंड टिश्यू है उसके अंदर किसी प्रकार का विभेदन नहीं होता। उसके अंदर सुस्पष्ट रूप से जो कोर्टिकल रीजन है या जो कोर्टेक्स है और मज्जा क्षेत्र है उसमें विभेदन नहीं होता उसमें। और जो पेरेन्काइमेट सेल्स हैं उनके अंदर स्कैटर्ड फॉर्म में वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, अर्थात बिखरी हुई कंडीशन उसमें पाई जाती है। हम बात करते हैं डाइकोट के अंदर। डाइकोट के अंदर ये कोर्टेक्स में, पेरिसाइकल में, पित्त में डिवाइड होते हैं एरियाज़ अलग अलग जोन में। कोर्टेक्स है वो फिर हाइपोडर्मिस, जनरल कोर्टेक्स और एंडोडर्मिस में डिवाइड होते हैं। कोर्टेक्स की हम बात करें तो एपिडर्मल टिश्यू से लेकर जो पेरिसाइकल है उसके मध्य स्थित होता है ये, जिसमें हाइपोडर्मिस जो पार्ट है वो डाइकोट के अंदर सामान्यतः ये कोलेनकाइमेट्स होता है, अर्थात स्थूल कोण उत्तक होता है डाइकोट के अंदर। मोनोकोट के अंदर ये दर्डोत्तक अर्थात दर्डोत्कीय कोशिकाओं का बना हुआ होता है। जनरल कोर्टेक्स की बात करें या हाइपोडर्मिस जो सेल्स हैं जिसे हम अधस्त्वचा भी कहते हैं, ये प्लांट्स को दृढ़ता प्रदान करता है, तनुता प्रदान करता है, आधार प्रदान करता है। तो इस प्रकार से ये पेरिफेरल क्षेत्र है प्लांट्स का। जनरल कोर्टेक्स की बात करें जिसमें मुख्यतः पेरेन्काइमेट सेल्स होती हैं जो पॉलीगोनल शेप में या बेलनाकार में। ये चूँकि पेरेन्काइमेट सेल्स हैं, इसमें इन कोशिकाओं में इंट्रासेलुलर स्पेस काफ़ी प्रेजेंट होता है। जो हाइड्रोफाइट्स हैं अर्थात जो जल के अंदर जो प्लांट्स पाए जाते हैं, जलोद्भिद जो प्लांट्स होते हैं, उनमें इंट्रासेलुलर स्पेस यानी अंतराकोशिक अवकाश काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, जिस कारण से जो प्लांट्स हैं वो पानी के अंदर तैरने में हेल्प करते हैं। इनको हम एयर कैविटीज़ कहते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ रेजिनडक्ट्स भी होते हैं कुछ प्लांट्स के अंदर। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर लेटेक्स भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा रूट की बात करें तो रूट के अंदर हाइपोडर्मिस है वो अब्सेंट होती है। इस कारण से जो कोर्टिकल रीजन है वो एपिब्लेमा, एंडोडर्मिस से एपिब्लेमा तक फैला हुआ पाया जाता है। अगर जनरल कोर्टेक्स इसके हेल्पिंग नेचर के बारे में बात करें तो ये खाद्य पदार्थों का संग्रह और जैसे जल संग्रह का कार्य करना, प्लांट्स में एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं, उनकी सहायता से प्लांट्स को तैरने में भी हेल्प करता है। कोर्टेक्स का थर्ड पार्ट आता है वो कहलाता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस एक यूनिसिरेट लेयर है जो कोर्टेक्स और स्टील को अलग करती है। इसे स्टार्च शीथ भी कहते हैं। इसके अंदर स्टार्च की प्रचुरता होती है। इसके अलावा इसमें टेनिन भी होता है, इसके अंदर म्यूसिलेज भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये जो एंडोडर्मिस है जैसे हम डायग्राम में देख रहे हैं, इस एंडोडर्मिस के अंदर जो रेडियल वॉल और इंटरनल वॉल
उसके ऊपर सुबेरिन है, क्यूटिन है या लिग्निन है, इनका डिपोजिशन पाया जाता है, जिसके कारण से ये जो वॉल होती हैं वो थिक टाइप होती हैं। इनका स्थूलन होने से ये थिक टाइप होती हैं। इस जो लेयर है या ये जो पट्टी है, उसका सबसे पहले केसपेरी ने खोजा था इसको, या इस पट्टी की जो उपस्थिति है वो केसपेरी ने खोजी थी। इस कारण से इस स्ट्रिप को या एंडोडर्मिस को, इस पूरी स्थूलित जो पट्टी है उसको केसपेरियन स्ट्रिप भी कहते हैं। इस स्ट्रिप में हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो प्रोटोजाइलम है, ये जो प्रोटोजाइलम है, इसके जस्ट सामने की जो एंडोडर्मिस है, इसके जस्ट सामने की जो एंडोडर्मिस है, इस एंडोडर्मिस में किसी प्रकार का डिपोजिशन नहीं है। प्रोटोजाइलम के सामने स्थित जो एंडोडर्मिस की जो सेल है उसमें किसी प्रकार का डिपोजिशन नहीं है। अर्थात जब रूट में जो एंडोडर्मिस प्रेजेंट होती है उसमें रूट हेयर्स के द्वारा जो पानी को अब्जॉर्ब किया जाता है, वह पानी इसी एंडोडर्मल सेल से होता हुआ जाइलम तक आता है, यानी पानी को मार्ग प्रदान करता है। इस कोशिका को मार्ग कोशिका अथवा पासेज सेल भी हम इसको कहते हैं। तो इस प्रकार से ये पानी के कंडक्शन में, या ये जो एंडोडर्मिस है वो वाटर टाइट जैकेट के रूप में भी कार्य करती है, क्योंकि ये संवहन ऊतक और कोर्टिकल ऊतक के मध्य एक वाटर जैकेट का कार्य करती है, टाइट जैकेट का कार्य करती है। इसके अलावा वाटर टाइट जैकेट के अलावा इसमें एयर टाइट जैकेट का भी कार्य करती है। इसके अलावा ये जो रूट प्रेशर को मेंटेन भी करती है, वाटर डैम का कार्य भी करती है। और इस कोशिका में स्टार्च प्रेजेंट होता है, स्टार्च की उपस्थिति होती है, इस कारण से इसको खाद्य संग्रह का विशिष्ट ऊतक भी इसको माना जाता है। इसके अलावा इसमें स्पेसिफिक जो पासेज सेल है उसी से प्रोटोजाइलम द्वारा निर्धारित पर्टिकुलर मार्ग, जो कि एक स्पेसिफिक कार्य है, इससे वाटर का कंडक्शन होता है। उसके बाद में आता है पेरिसाइकिल, जिसे परिरंभ कहते हैं। ये एंडोडर्मिस और जो वेस्कुलर टिश्यू है उनके बीच में पाया जाता है पेरिसाइकिल। जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं उनके अंदर मल्टीलेयर्ड भी प्रेजेंट होता है, दरडोत की कोशिकाओं का या पेरेनकाइमेट सेल्स का या अल्टरनेट एकांतरित समूह में ये पेरिसाइकिल प्रेजेंट होता है। एंजियोस्पर्म में जो पेरिसाइकिल जो होती है उससे लेटरल रूट का निर्माण होता है, अर्थात जो पार्श्व रूट का निर्माण होता है एंजियोस्पर्म में, उनका निर्माण वो पेरिसाइकिल से होता है। इस प्रकार से पेरिसाइकिल की जो सेल्स होती हैं वो पेरेनकाइमेट्स होती हैं, मेरिस्टेमेटिक होकर कैम्बियम बनाने में भी हेल्प करते हैं, कैम्बियम रिंग बनाने में भी ये हेल्प करती है। थर्ड आता है पित्त। पित्त को हम मेडुला भी कहते हैं, सेंटर पार्ट होता है, इस कारण से इसको मेडुला भी कहते हैं। पेरेनकाइमेट सेल्स हैं, मर्दूत की कोशिकाएं हैं, लिविंग सेल है। इसके अलावा चूँकि पेरेनकाइमेट सेल्स हैं, इंटरसेलुलर स्पेस भी इसके अंदर प्रेजेंट है। मोनोकोट में इस प्रकार की कोई स्ट्रक्चर नहीं होती। सेंट्रल को जो पार्ट होता है वो पेरेनकाइमेट सेल्स होता है मोनोकोट के अंदर, जिसमें स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल होते हैं। डाइकोट के अंदर रूट में ये कम होता है बट स्टेम में अधिक पाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे प्लांट्स के अंदर मेच्योरिटी आती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो जैसे जैसे सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो पित्त की मात्रा कम हो जाती है या मध्य भाग का निर्माण होता है वो कुछ समय बाद में नष्ट हो जाता है, जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है उस समय। इसके अलावा जो मेडुलरी जो पार्ट है या जो पित्त है उसकी कुछ पेरेनकाइमेट सेल्स होती हैं जो पित्त रेज या मेडुलरी रेज का निर्माण करती हैं।